पीछे। असली कमर देवेंद्र जी ने नहीं हटेंगे पीछे। कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख। कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर चल। न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। कर ली जिद अब ना बचेंगे ठग, हक मिलेगा अब कांग्रेस संग चल। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने कसम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा का मकसद है दिल्ली की खुशहाली, छुटकारा झूठों से दिलाना अपनी जिम्मेदारी। हमारा दिल्ली से बढ़कर कोई नहीं है, दिल्ली दिल है हमारा। वो न्याय यात्रा एक पहल है, साथ बढ़ा ले कदम, मिलकर बनाएंगे उज्जवल दिल्ली का कल। न्याय यात्रा संग कदम मिलाकर मिलकर कांग्रेसियों की टोली आई, कफन को बांधे सर पे। असली कमर है राहुल जी ने, नहीं हटेंगे पीछे। युवाओं की टोली आई, कफन को बांधे सर पे। असली कमर देवेंद्र जी ने, नहीं हटेंगे पीछे। अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद हाथ में रख। कर ले अब हट मैदान में डट, जिगर फौलाद का हाथ में रख। सशक्त बने दिल्ली अपनी ये ली है हमने
मोहतरम जनाब निरंजन यादव जी, हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष, और हमारे बीच में आईसीसी से ऑब्जर्वर आए हुए शक्ति गाली सरदार साहब और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे संदीप दीक्षित जी, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है इस जमीन पर। मैं दो बात खत्म करूंगा। देखिए, तकरीबन 3 साल पहले मैं आप लोगों के साथ में 15-20 दिन आपके बीच में मैं रहा था। जब जुबैर भाई इलेक्शन लड़ा था, आपको याद होगा, हर गली में हर जगह मैंने भाषण दिया था, और उस टाइम मतीन चौधरी साहब ने खास तौर से मुझे बुलाया था कि अमानतुल्लाह यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, आप प्लीज आ जाइए। मैंने यह देखा कि अमानतुल्लाह सबसे ज्यादा इल्जामात लगा रहा था चौधरी मतीन पर वक्फ के घोटालों के। उधर मतीन चौधरी हर स्टेज पे अमानतुल्लाह के खिलाफ वक्फ के घोटालों की बात कर रहा था नहीं कर रहा था। आज दोनों घोटालेबाज जिन्होंने तारीख बनाई है दिल्ली के वक्फ में घोटालों की, कौन सी पार्टी में है? दोनों घोटालेबाज एक ही पार्टी में है। अब दोनों ईमानदार हो गए। मैं एक बात कह के खत्म करूंगा। जब जुबैर इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैं यहाँ आया था और मैंने कहा था कि आप बताइए अमानतुल्लाह को जिस चौराहे पे कहो उस चौराहे पे बुर्का बना के दूसरों को करवा दूंगा। आप ढूंढ के बताओ। कहा था चौधरी मतीन ने मुझे बुलाया था कि अमानतुल्लाह का बुर्का बना दो। आज मुझे हाजी इशराक साहब पूरे साहब ने बुलाया कि आज चौधरी मतीन का बुर्का बना दो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अमानतुल्लाह तो काला देसी मुर्गा था और ये बॉलर मुर्गा है। बॉलर मुर्गे को मैंने अगर चौराहे पे मुर्गा बना दिया चौहान बहा करके, तो वो कुकड़ों को भी नहीं कर पाएगा। एक संस्कृत की कहावत मैं बात कर दूंगा खत्म कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनका बुरा टाइम आ रहा था। आज सीलमपुर की जनता ने यह साबित कर दिया कि आज के जो हालात पैदा कर दिए गए, पूरा सीलमपुर विधानसभा, पूरे दिल्ली की जनता कांग्रेस के साथ एक प्लेटफॉर्म। हेलो भाई दानिश अबरार साहब, ऑब्जर्वर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आदरणीय देवेंद्र यादव साहब, संदीप दीक्षित साहब और तमाम सीलमपुर के बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, सारे अपने यार। मैं सिर्फ दो बात बोलूंगा। आज जब मतीन साहब और जुबैर साहब आप पार्टी में गए, उससे ठीक एक दिन पहले मेरे साथ पूरे दिल्ली में घूम रहे थे और मेरे साथ घूम के सवाल कर रहे थे कि जब दिल्ली में दंगे हुए तब कहा था केजरीवाल और कहा था आप पार्टी। मेरे साथ सवाल कर रहे थे कि जब मरकज में दिक्कत आई तब कहाँ गायब थे। मेरे साथ घूम रहे थे क्या दिल्ली की जनता परेशान हो रही थी, पग के जूते पड़ रहे थे, कुटाई हो रही थी, तब सरकार वाले कहा थे, ये वो सवाल कर रहे थे। और मुझे ताज्जुब हुआ कि अगले ही दिन सत्ता के लालच में, विधायक बनने के लालच में आज उसी केजरीवाल की गोद में जाके बैठ गए। मैं अपनी बात पूरी करते हुए एक आखिरी बात कहूंगा जो अभी आसिफ भाई ने कही। आसिफ भाई ने कही मैं बॉयलर मुर्गा बना दूंगा, कुकड़ू को खिला दूंगा, कहीं की नहीं गई। आसिफ भाई, ये सीलमपुर की जनता और आवाम को देखकर आसिफ भाई कहना चाहता है, सलाम को देखकर आप क्या कुकड़ू को बनाओगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सत्ता के लालच में जो बंदर एक डाल से दूसरी डाल पे विधायक बनना चाहते हैं, उन बंदूक को बंदर बनाना सीलमपुर की
का स्वागत है। इतनी तालियों से तो बंदर एक डाल से दूसरी डाल में पहुंचेगा। जोरदार ताली बजाओ। आपके बीच में हमारे पूर्व एमपी भाई संदीप दीक्षित जी, मैं बड़े भाई से कहूंगा कि 2 शब्द। यहाँ आए हुए सभी सीलमपुर के लिए बहुत ही प्यारे मित्रों, हमारे बीच में भाई का और अवतार भाई का, दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आसिफ भाई आप भी आज यहाँ उखला से आए, आपका भी स्वागत है। हम लोग यात्रा कर रहे थे, लेकिन इस बीच में पता चला कि हमारे मित्र, खासकर जिनका मेरी माता से भी बहुत निजी रिश्ता होता था, हकीम भाई पार्टी छोड़ के चले गए। ठीक है, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते थे कि यहाँ चौधरी मतीन साहब शेर है, शेर दिल्ली है। शेर तो जंगल में खुले लड़ता है, पिंजरे में थोड़ी चला जाता है, रहता है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाह रहा था, लेकिन दिल में दर्द होता है कि जिस व्यक्ति को इतना पार्टी ने दिया वो पार्टी छोड़ के चली गई। उस समय जब उसकी जरूरत है, जब जरूरत नहीं होती है, जब ताज अपने आप ही मिल जाता है, जब कांग्रेस के नाम पर बैठे बैठे विधायक बन जाते थे, तो जो कांग्रेस में था वो कांग्रेसी नहीं है, वो तो कोई भी बन सकता है। इनको भी खड़ा कर देते, ये भी खड़े हो जाते, मैं भी खड़ा हो जाते। यहाँ के लोग हमको जाती थी। 10 साल से संघर्ष के स्थिति में हम हैं। सबको मालूम है कि कांग्रेस ने दिल्ली बनाई, सबको मालूम है कि वो दिल्ली जिसका दुनिया में नाम होता है, वो 15 साल कांग्रेस की सरकार ने, शीला जी की सरकार ने बनाया। लेकिन ठीक है, कोई परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति में हम कमजोर हुए। आज भी हम उस परिस्थिति में जा रहे हैं कि अगली बार जब परचम लहराएगा और दिल्ली की विधानसभा में मुख्यमंत्री बोलेगा तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बोलेगा। उस समय अगर और गद्दारों को हटाना है, कांग्रेस को लाना है। एक बचपन में क्या सुनते ही आते हैं, एक व्यक्ति होता है जो लगातार काम करते रहता है, एक घर पे अपना घर मजबूती के साथ बनाकर चलता है। मैंने सुना है कि 10-12 साल में उसका भी नंबर दोबारा से आ जाता है कि नहीं आता है? और ये तो वो व्यक्ति थे, जैसा संदीप भाई ने कहा, कि आदरणीय शीला दीक्षित जी के करीबी थे।